आज ये विषय कोई ऐसा नहीं है कि साधु संत आपके गांव में आए और आप लोगों को आशीर्वाद देके जाए। आज इस गणेटी की पावन धरा जो है वो कहीं ना कहीं दुखी हो, यहाँ के पूर्वाचार्य दुखी होंगे, यहाँ के सनातनी वो संत दुखी होंगे कि हमारे ही घर की बेटी, हमारे ही किसी परिवार की बेटी ने, सामाजिक सनातनी बंधु ने, उनकी बहन ने, बेटी ने एक संत पे जबरदस्ती लांछन लगा के, एलिगेशन लगा करके उनको जेल भेजने का कुलकृत्य जो षड्यंत्र 6 माह से चला रहा है, उसको आज पूर्ण विराम दिया। मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा, इस मीडिया टीम को, इन यूट्यूब चैनल वालों को, कि इन्होंने इस वीडियो को वायरल किया और ये सारी जनता जनार्दन यहाँ इकट्ठी हुई, ये सब यहाँ में इकट्ठे हुए। अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता तो महंत जी आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अपनी देह त्यागते हुए हमें दिखाई देते, और उनको बचाने वाले ये सनातनी बंधु हम संतों को दोष देते कि आप क्यों नहीं आए पहले। आज बड़ा दुख का विषय, हमें एकत्रित होना पड़ रहा है, हमें आवाज उठानी पड़ रही है। किसके लिए? हमारी इस मंदिर की भूमि, मंदिर की व्यवस्था, जो भारतवर्ष विश्व गुरु था और विश्व गुरु बनने की ओर जा रहा है, अगर ऐसे कार्य होंगे तो कैसे विश्व गुरु बनेगा? देखो कितने मंदिरों के महंतों ने आत्मत्याग कर दिया। अरे कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ, जब तक तो ठीक था, क्योंकि वहां पे तो लोग भीतर थे, और ये तो हमारे ही घर के, हमारे ही बंधु, कैसे बाहर बढ़ेगी, कैसे जीवन चलेगा, कैसे मठ मंदिर बचेंगे और कैसे सनातनी व्यवस्था मजबूत होगी? मैं आप लोगों को पूछता हूं, क्या इस गांव में कोई व्यक्ति नहीं था कि उस परिवार की दंड देता, उस परिवार का बहिष्कार करता, उस परिवार को अपने गांव से निकालने का जो कृत्य है वो करना पड़ता? तो करते, हम लोगों को नहीं आना पड़ता। आप लोग संतों को बुलाते हो, संतों को खड़ा करते हो कि महाराज आप खड़े हो, हम आपके पीछे हैं। अरे आज आप खड़े हो जाते हो, महाराज आपके साथ ही थे हमेशा, उसको वही दंड दे देते और 2 दिन निकल गए, आप लोगों ने कोई दंड नहीं दिया उनको। क्यों नहीं दिया? क्या डर था आप लोगों को? वो मंदिर की भूमि मंदिर के नाम है, और मंदिर की भूमि नए नाम रहे और किसी ठेकेदार के यहां चली जाए, कोई विधर्मी उसको खा जाए। क्या आप लोग ऐसा चाहते हो? सरकारों को कहना चाहता हूं, अरे अब तो सरकार बीजेपी की है, आप लोग मंदिरों की व्यवस्थाओं को मजबूत करो, इन मूर्तियों की जमीनों को, पुनः मूर्तियों को समर्पित करो, और इन बेदखल दुष्टों को जो इस भूमि पे कब्जा करके बैठे हैं। मंदिरों की भूमि इतनी है, उन मंदिरों की भूमि में कई वेद विद्यालय बने, कोई गौशाला बने, कोई व्यवस्था हो, ये हम चाहते हैं, सारे साधु संत चाहते हैं। लेकिन ये आदिताई, ये ताकतें, ये उस भूमि को बेचकर अपना जीवन चलाना चाहती है, यश और कीर्ति प्राप्त करना चाहती है। आज इस स्थिति में आगे हम लोगों को एकत्रित होना पड़ रहा है, बहन जी को बचाने के लिए, बहन जी के लिए आवाज उठानी पड़ रही है, उस जानकी राज जी महाराज के चरणों में बैठना पड़ रहा है। अगर ये नहीं समझे, अगर ऐसे सनातनी व्यवस्थाओं में आप लोग नहीं आए, तो हम लोगों को चाहे रैली निकालनी पड़े, चाहे धरने प्रदर्शन करने पड़े, चाहे हमें मुख्यमंत्री तक पहुंचना पड़े, चाहे विधानसभा घेराव करना पड़े, हम करेंगे। क्योंकि आज इन मंदिरों की व्यवस्था खंडित हो रही है, इन सनातनियों की व्यवस्था खंडित हो रही है। ये सनातनी जब मंदिरों की व्यवस्था खंडित होता है, तब हम लोगों को टोकते हैं, महाराज जी उस फलाने जी गई है, स्थिति बन गई। आप लोगों को दायित्व देते हैं, हम लोग, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम मंदिरों की व्यवस्था बनाए, मंदिरों में पूजा पाठ के साथ साथ मंदिरों की ध्यान रखें, उनकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखें, मंदिरों की भूमि का ध्यान रखें। और आप लोग कब्जा करने वालों का सपोर्ट करते हैं, चुप रह के। शर्म आनी चाहिए आप लोग। एकजुट होकर पुरजोर विरोध करें, पुरजोर तरीके से विरोध करें। मैं जी 6 माह से लगे हुए, सरकारों को जगाया, सबको लेटर दिए, सबको तहसीलदार को लिखा, प्रधानमंत्री तक हमने ज्ञापन दिए, लेकिन कहीं सुनाई नहीं हुई। आप लोगों का दायित्व बनता है, इस गांव का दायित्व बनता है कि ऐसे दुष्टों को इस जगह नहीं रहने दें, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाए। कि एक पैर पर लाचार वो अपने खेत में भगवान की भूमि पर बैठे थे, उनके साथ जाके ऐसा कृत्य किया गया। अगर ये वीडियो महन जी के पक्ष में नहीं आता तो आज महन जी या तो जेल में होते या आत्महत्या करते हुए मिलते। आप लोग, आपको मंजूर था क्या? एक बार बोलिए, मंजूर था क्या? तो नहीं था तो फिर खड़े क्यों नहीं होते हो? खड़े हो जाओ, जाग जाओ,
नहीं तो यह सनातनी व्यवस्था खंडित हो जाएगी। हम लोग साधु संत आप लोगों को बुला बुला के थक गए। मंदिरों में जाओ, आरती की समय बैठो, महंत जी से मिलो, सनातनी व्यवस्थाएं मजबूत करो, बच्चों को सनातन में रहना सिखाओ। आप लोगों से हम पुनः निवेदन करते हैं इस आज सभा में जो भी जिम्मेदारी हम तय करेंगे उसमें आप सब साथ में रहेंगे, साथ में रहेंगे। ऊपर हाथ करके बोले साथ में रहेंगे सर, सब साथ में रहेंगे। बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जानकी नाथ जी महाराज की।